आज बात करने जा रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर। आखिरकार क्यों बवाल छिड़ गया है ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर? शिक्षक संगठनों ने क्यों दे दिया है सरकार को खास अल्टीमेटम? आखिरकार क्यों नाराज हो गए हैं बिहार के शिक्षक संगठन सरकार और शिक्षा विभाग से? आखिरकार क्यों बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने संगठन से क्यों विश्वास टूटता जा रहा है? क्यों शिक्षक कह रहे हैं विभाग का जो निर्देश है अब हमें अनुपालन करना चाहिए? लगातार हो रहे शिक्षक संगठनों के हार से नाराज हैं शिक्षक। वहीं प्रथम सक्षमता परीक्षा के समय शिक्षक अपने मन से काम कर गए, शिक्षक संगठन चिल्लाते रह गए और सक्षमता का फॉर्म भर दिया। प्रश्न बहुत सारे, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? शिक्षक तो अब बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय बिहार के शिक्षकों के लिए खास संवाद में आप मौजूद हैं, उपस्थित हैं। स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं। दोस्तों, वर्षों से आपके बीच हम हैं और आप ही के बीच का हूं, लेकिन अब तक आप हमसे रूबरू होते रहे हैं। आपका मैं कमेंट पढ़कर आपके कमेंट का जवाब वीडियो के रूप में या कमेंट के रूप में देता आया हूं, लेकिन अब तक बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े, हमारी सदस्यता संख्या बढ़े। तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं। बिहार टीचर ट्रांसफर पर बवाल छिड़ गई है। शिक्षक संगठनों ने विभाग और सरकार को दिया है खास अल्टीमेटम। बिहार में टीचर ट्रांसफर नीति पर संघों की नाराजगी का आखिर क्या है राज? इन दिनों पहले आज 7 महीने 6 महीने 7 महीने से बिहार के नियोजित शिक्षक, वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता 1 पास कर गए थे और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए विभाग के आदेशों का इंतजार कर रहे थे, अचानक विभाग का आदेश आ गया। बहुत कुछ अच्छी बातें और बहुत चीजें नकारने वाली बात सामने आई। सबसे बड़ा इसमें मुद्दा यह अभी तक छिपा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि यह ऐच्छिक स्थानांतरण है, लेकिन चाहे महिला हो, महिला शिक्षिका हो या पुरुष शिक्षक हो, कहीं ना कहीं सभी का ऐच्छिक पर, यानी कि उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई है। जहां कहा गया है कि महिलाओं को, शिक्षिकाओं को अपना पंचायत, पति का जो उस घर में पंचायत है वहां, और उनका महिला का जहां पंचायत है वहां, और जिस विद्यालय में तक वर्तमान में पदस्थापित हो वो पंचायत, 3 पंचायत को छोड़कर उनको पाबंदी तो लगी। वहीं पुरुष शिक्षकों के साथ यह कहा गया जा रहा है कि आप गृह अनुमंडल छोड़ना होगा। प्रश्न उठ रहे हैं कि गृह मंडल छोड़ देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिहार में जिले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, तो क्या दूसरे जिले में भेजा जाएगा? और दूसरे जिले में भेजा जाएगा तो जिला का मांग क्यों किया गया था? देखिए,
अब तक की यह बात चली आ रही है कि शिक्षकों को ट्रांसफर में 3 विद्यालय का ऑप्शन लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार नियोजित शिक्षकों पर ना जाने क्यों सरकार नीति से हटकर बात करने लगती है। 10 ऑप्शन मांगे गए, 10 ऑप्शन शिक्षकों के लिए माथापच्ची का विषय है। वैसे भले ही उस जिले में आपको करवाना है, लेकिन जब अनुमंडल चेंज हो जा रहे हैं तो बहुत माथापच्ची करना ही करना होगा। फिर भी टीचर इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, एक शिक्षक का एक बयान आया है सोशल मीडिया पर, उसको भी हम बताएंगे कि आप शिक्षक संगठनों पर विश्वास नहीं करें और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए नए विद्यालय में पोस्टिंग करने के लिए तैयार रहें, किसी का ना सुने। यह बातें आ रही, लेकिन शिक्षक क्यों न सोचे? अगर बिना सोचे समझे अगर कोई काम कर लेते हैं और घाटा हुआ तो? अगर मान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक बन गए, या फिर मान लीजिए कि किसी का बात मान लिया और विशिष्ट शिक्षक नहीं बनने का मन बना लिया, आवेदन नहीं दिया, नियोजित शिक्षक ही रह गए और नियोजित शिक्षक में कुछ खास नहीं मिला, विशिष्ट शिक्षक को बहुत कुछ मिल जाएगा, तो पछतावा तो होगा। और कहीं विशिष्ट शिक्षक हम बन गए और नियोजित शिक्षकों को अच्छा खासा लाभ हो गया तो पछतावा है। तो इस स्थिति में शिक्षक या शिक्षिका जो है इस ऐसी मोड़ पर खड़े हो गए हैं कि बात किसकी सच्चाई है। हालांकि एक बात मैं अपनी ओर से बता दूं, लाख आप सर पटक लीजिए, लेकिन इधर साल, 1.5 साल, 2 साल से यह अध्ययन रहा है, देखा जा रहा है, सरकार और विभाग ने जो कह दिया वो कह दिया। लाख संगठन चिल्लाते रहे, लाख शिक्षक चिल्लाते रहे, कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन एक बात निकल कर यह आई है कि नियमावली में कुछ संशोधन जरूर होंगे। कमिटी भी जिला स्तर पर बन गई है, राज्य में भी संशोधन होने की बात हो रही है, लेकिन हो रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ संशोधन होंगे। अगर ज्वाइन करना है तो ना नू ना करिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, यानी आवेदन दे दीजिए। और नहीं अगर देना जाना है, विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है तो बवाल नहीं, बिल्कुल शांति से रहिए, पेमेंट हर जगह मिलेगा। अभी जो वर्तमान में आपका वेतन है, यह कोई भी नियमावली नहीं कर सकता है कि उससे उसका वेतन कम मिलने लगे। जहां भी रहिएगा वो मिलेगा। मुख्य तौर पर अभी अगर मान लीजिए तो नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के वेतन में कोई ज्यादा इजाफा और कमी नहीं होने वाली है। हाँ, एक फायदा जरूर है एनपीएस का, वहां पर लमसम 8,000, 9,000, 10,000 आपको जमा होंगे। जितना आपको जमा आपका कटेगा उतना कुछ ज्यादा सरकार देगी और आपको लगभग 10,000 के करीब आपको एनपीएस में कटेगा, जमा होगा। यही विशिष्ट चीजें हैं, वह शिक्षक भी जमा कर सकते हैं, लेकिन सरकार की ओर से वह सहयोग नहीं मिल पाएगा। विशेष रूप से यह भी वर्तमान में है, यानी कि भविष्य के लिए जिंदगी आपकी सुरक्षित होगी, यानी कि भविष्य में किसी प्रकार के कुछ होता है तो वह आपका जमा पूंजी काम आएगा। लेकिन सोचिए, अगर पेंशन योजना लागू कर दी गई तो आपका सेवा निरंतरता नहीं रहने के कारण बहुत बड़ा घाटा होगा। इस ऐसी स्थिति है, तो इस पर भी गहन अध्ययन। किसी की बात मत सुनिए, मेरी ना बातें सुनिए और चैनल वालों की बातें मत सुनिए, सबकी बात सुनिए लेकिन अपना करना है। संगठन की बातें भी सुनिए लेकिन अपनी बातें करना है, अपनी सोच विकसित करना है। अपने साथी की बात सुनिए लेकिन आप उस मंजिल तक पहुंचिए। आप निर्णय लीजिए कि इनकी बातों में दम है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, यह होना चाहिए। आज शिक्षक आप हैं, लेकिन कल आपको व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या आती है तो आप खुद निर्णय लेते हैं। तो यहां पर आप भी निर्णय लीजिए, क्योंकि आप भी 10 साल, 15 साल, 20 सालों से नौकरी कर रहे हैं, आप भी एक बुद्धिजीवी पद पर हैं, आप बुद्धिजीवी हैं भी, तो आप तो निर्णय कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षक संगठन इसलिए भी नाराज हो सकते हैं कि यह नीति बनाने में, पॉलिसी बनाने में ना तो किसी शिक्षक को आमंत्रित किया गया और ना ही किसी शिक्षक संगठन को। दूसरी बात,
शिक्षकों के लिए कई परेशानी वाली बात है, इसके कारण भी शिक्षक संगठन नाराज है। अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटम का प्रभाव पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। पड़ने का कारण यह है कि सामने चुनाव है, न पड़ने का कारण यह है कि सरकार शिक्षकों की एकजुटता देख ली है कि कितना एकजुटता रहता है। जब चुनाव आता है तो जातिवाद में बढ़ जाते हैं, जो जिस जात को, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसको वोट देते ही हैं, इसलिए सरकार और विभाग ज्यादा टेंशन न भी ले सकती है। अब आते हैं सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर बात कर लेते हैं, जिसमें क्या कुछ कहा गया है। आप ध्यान से इन बातों को सुनिए, तो अपनी बातें, आपकी बातें, उनकी बातें की, लेकिन उन पर सुनिए। बहुत अच्छी बात लिखी है। सभी नियोजित शिक्षक से अनुरोध है कि स्थानांतरण नीति के विरुद्ध केस में एक पैसा किसी को नहीं दें। यह एक पोस्ट में है, किनके द्वारा लिखा गया है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन यह पोस्ट चल रहे हैं। नियोजित शिक्षकों से आग्रह किया गया है, कहा गया कि स्थानांतरण नीति के विरुद्ध में जो केस होने वाली है, एक चीज आप समझिएगा, अगर केस हुआ तो पोस्टिंग रुक जाएगी, नहीं होगी पोस्टिंग, होगी बाद में होगी। अब उन पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा, जब आपसे कोई पैसा मांगे तो उनसे पूछना कि आपने दस्ता परीक्षा के विरुद्ध केस किया, उसमें आपको हार मिली। समान काम समान वेतन के लिए हाई कोर्ट में जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी हार मिली। बीपीएससी शिक्षक बहाली के विरुद्ध केस किया, उसमें आपको हार मिली। सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध केस किया तो क्या हुआ, सबके सामने है, अलबत्ता उसमें भी हार मिली। इस स्थानांतरण नीति को मुझे दिल से कबूल है, उनसे कहने के लिए कह रहे हैं कि हर शिक्षक या संगठनों से कहिए कि जो स्थानांतरण नीति है, चाहे जो कुछ भी हो, मैं दिल से कबूल है। अब आप आराम से अपना नौकरी कीजिए और मुझे अपना नौकरी करने दीजिए। भैया इतना साफ साफ कह देना आसान नहीं है। स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत सी समस्याएं शिक्षकों को आते हैं। भले ही आज संगठन आपको अलग नजर पर दिखे या लगे कि हार ही हार हुआ, लेकिन यह भी सत्य है कि संगठन की एकजुटता के आगे और संगठन के दबाव के कारण या संगठन के आवाज उठाने के कारण आज शिक्षकों को बहुत कुछ मिला भी है। लेकिन एक और परिस्थिति बन सकती है कभी भी भविष्य में, जो अकेला शिक्षक कुछ विशेष नहीं कर सकता है, वहां पर संगठन की जरूरत होती है। तो यह भी नकारा नहीं जा सकता है, संगठन का होना भी बहुत जरूरी है और समय पर खुद अपना सेल्फ निर्णय लेने की भी जरूरत है। अब आप पर हम छोड़े जाते हैं, आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा, और बहुत जल्द आपके कमेंट को भी हम लाएंगे। भले ही आप कहिएगा नाम नहीं लेंगे, कहिएगा नाम लेंगे, और लाइव बातचीत करने जा रहे हैं आप तमाम मित्रों से, तमाम दोस्तों से, तमाम शिक्षक गणों से, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच से हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।